See what is the meaning of dark reaction or the biosynthetic phase? इसका मतलब ये होता है कि इसका सिंपल सी लाइन आप लिखोगे कि इट कैटलाइजेस द assimilation of CO2 to carbohydrates. So it catalyzes assimilation of CO2 to carbohydrates. मतलब कि हम जो बोलते हैं कि प्लांट्स CO2 को यूज करके अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो अब वो CO2 को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमने बोला कि लाइट रिएक्शन का सिर्फ इतना काम है टू प्रोड्यूस दी एसिमिलेटरी पावर, बिकॉज जो डार्क रिएक्शन होनी है, डार्क रिएक्शन इज द वन जिसमें CO2 को यूज करके व्हाट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, ग्लूकोज। तो जो प्लांट फूड प्रोड्यूस करेंगे वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, इन द डार्क रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन का सिर्फ इतना काम है कि जो मेन फूड बनाने वाला स्टेप है दैट इज द डार्क रिएक्शन, वो खुद से एटीपी एंड एनएडीपीएच को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो लाइट रिएक्शन का सिर्फ इतना जॉब है कि डार्क रिएक्शन को असिमिलेटरी पावर बना के देना, ठीक है। इतना काम है सिर्फ, दैट्स इट। बिकॉज एक्चुअल में at the end which step is going to produce the food, so the food is going to be produced by the dark reaction, ठीक है। so in simple से अगर एक simple line में बोले what is happening in dark reaction में CO2 is converted to glucose, ठीक है। अब अब देखो ग्लूकोज एक्चुअल में होना क्या चाहिए, टेक्निकली अगर हम ध्यान से सोचें तो CO2 कितना कार्बन कंपाउंड है, इट इज वन कार्बन कंपाउंड, ठीक है। CO2 is one carbon compound and glucose is actually six carbon compound, ठीक है। तो टेक्निकली होना क्या चाहिए कि डायरेक्टली ऐसा कुछ हो जाना चाहिए कि जो CO2 है, CO2 को अगर हम एक कोई फाइव कार्बन कंपाउंड के साथ कंबाइन कर दे एंड डायरेक्टली कंबाइन करने के बाद एक सिक्स कार्बन कंपाउंड बन जाए, ठीक है। टेक्निकली तो यही होना चाहिए। And initially, when the scientists they started working on dark reaction, they also had this conception in their mind कि we know glucose is a six carbon compound and carbon dioxide is a one carbon compound, ठीक है। तो टेक्निकली होना क्या चाहिए, एक CO2 से ग्लूकोज को बनाने के लिए कि इस एक कार्बन कंपाउंड के अंदर इफ आई एड फाइव कार्बन कंपाउंड तो टेक्निकली इट वुड प्रोड्यूस द सिक्स कार्बन कंपाउंड, ठीक है। बट टू देयर सरप्राइज व्हाट डिड दे एक्चुअली सी, अच्छा पहले तो इसको आप और भी क्या बोलते हो, कैल्विन साइकिल, बिकॉज एक कौन से साइंटिस्ट ने दी थी फॉर द फर्स्ट टाइम, it was explained by Melvin Calvin. It was explained by मेल्विन कैल्विन। अच्छा और मैं उसमें आपको जो आपको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मैंने कराया, मैंने उसमें आपका फॉरगॉट टू मेंशन द साइंटिस्ट, वो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इट वाज गिवन बाय पीटर मिचेल। इट इज आल्सो मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, तो आप वहां से भी उसका नेम कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज गिवन बाय पीटर मिचेल। बट जो डार्क रिएक्शन है वो किसने एक्सप्लेन की थी, मेल्विन कैल्विन ने। देयरफॉर दिस डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल और द C3 साइकिल। अभी हम देखेंगे C3 साइकिल का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसने बोला कि जब उसने साइंटिस्ट ने स्टडी करना स्टार्ट किया तो उसको लगा कि सीधा एक पांच कार्बन का कंपाउंड ले लेते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन कर देता हूं तो ग्लूकोज बन जाता होगा, ऐसे ही कुछ होता होगा। बट नो, दिस वाजंट द केस, ठीक है। उसने क्या देखा, वो बहुत सारे उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए एंड उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने की के बाद व्हेन ही गॉट द रिजल्ट ही वाज वेरी सरप्राइज्ड, ठीक है। सो ही व्हाई वाज ही सरप्राइज्ड, जब टेक्निकली जो पहला कंपाउंड कंफर्म होना चाहिए, इट शुड बी सिक्स कार्बन कंपाउंड, बट इन रियलिटी क्या प्रोड्यूस होता है, जो फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म होता है दैट वाज एक्चुअली अ थ्री कार्बन कंपाउंड। सो ही वाज वेरी मच सरप्राइज कि जब यहाँ पे सीधा सीधा सिक्स कार्बन कंपाउंड बनना चाहिए था तो यहाँ पे ये थ्री कार्बन कंपाउंड कैसे आ गया, ठीक है। और वो थ्री कार्बन कंपाउंड क्या था, इट वाज एक्चुअली फॉस्फोग्लिसरेट, और इसको आप सिंपली PGA भी लिख सकते हो, चाहे फॉस्फोग्लिसरेट बोलो चाहे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलो, यू कैन से एनीथिंग, ठीक है। सो दिस वाज योर actually the first compound, and now since it is a first compound and it is a three carbon compound,
Therefore, this Calvin cycle is also known as C3 cycle because the first stable product which is formed in the Calvin cycle is a 3 carbon compound and that is PGA. Therefore, this cycle is also known as C3 cycle. ठीक है? अब यहाँ तक बात समझ में आ गई है कि वो ही वॉज एंटिसिपेटिंग कि एक्चुअली कि कोई CO2 आएगा तो उसको कोई एक्सेप्ट करेगा और चलो उसने जब देखा कि फर्स्ट जब पीजीए बन गया तो उसने अपना दिमाग चलाया कि जब पीजीए बन रहा है तो मतलब पीजीए 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पीजीए बन रहा है तो पीजीए बनने के लिए एक कार्बन CO2 का आ जाएगा, तो एक कोई 2 कार्बन का 2 कार्बन कंपाउंड होगा, वो दोनों कंबाइन करके ये 3 कार्बन कंपाउंड बना देते होंगे, ठीक है। फिर उसने ऐसा सोचा, बट नहीं, अगेन ही गॉट सरप्राइज, उसने देखा कि जो CO2 है, CO2 CO2 is actually not accepted. CO2 is not accepted by a 2 कार्बन कंपाउंड, मतलब कोई 2 कार्बन कंपाउंड को एक्सेप्ट नहीं करता है, बट बाय अ 5 कार्बन कंपाउंड। अब तो यहाँ पे बिल्कुल ही कंप्लीट स्टोरी चेंज हो गया कि जब उसने देखा 3 कार्बन कंपाउंड का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो एक CO2 2 कार्बन कंपाउंड के साथ कंबाइन करके ये पीजीए बना सकता है, बट नहीं, दिस वाजंट द केस। CO2 wasn't accepted by a 2 कार्बन compound, rather it is accepted by a 5 कार्बन compound. And what is that 5 कार्बन compound? That is RUBP. What is this RUBP? It is ribulose biphosphate, ठीक है, so that is known as ribulose biphosphate. Now this ribulose biphosphate ये कौन सी शुगर होगी? Whether it is a caldose sugar or it is a ketose sugar, can you tell me? Yes, it is a keto sugar, ठीक है। अच्छा, अब ये कीटो शुगर है, दिस इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट। सो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड जो स्टेबल बनता है 3 कार्बन होता है जिसका नाम है पीजीए, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा CO2 को? बाय 5 कार्बन कंपाउंड विच इज RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। अब कोई इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए एक एंजाइम भी होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन CO2 is accepted by RUBP, तो जब CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है RUBP, इट रिक्वायर इट दिस स्टेप को बोलते हैं, दिस स्टेप इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। दिस स्टेप इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर आप CO2 को ऐड कर रहे हो तो दैट इज कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। एंड इस स्टेप के लिए एंजाइम कौन सा यूज होगा? एंजाइम यूज्ड इज रुबिस्को, ठीक है। The enzyme used is Rubisco. So what does this enzyme stand for? It is ribulose carboxylase oxygenase, ठीक है, राइबोलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। नाउ आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि जब ये कार्बोक्सिलेशन करा रहा है तो इसको सिर्फ कार्बोक्सिलेज होना चाहिए, व्हाई हैव आई रिटन इट ऑक्सीजनेस, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो तो रुबिस्को, एक तो सबसे पहले ये जो एंजाइम है, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द यूनिवर्स, और ये जो रुबिस्को एंजाइम है इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इट कैन act as both, that is carboxylase as well as oxygenase, मतलब दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब हाउ डू वी गेट टू नो कि ये राइबोलोज कब कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा और कब ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज है, अगर प्लांट के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, इफ द प्लांट हैज हायर
concentration of CO2, then this Rubisco is going to act as carboxylate. ठीक है, नंबर वन चीज. नंबर टू, ऑन द अदर हैंड अगर प्लांट के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है एंड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, so this is going to act as oxygenase. Rubisco is going to act as oxygenase. ठीक है, एंड ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 and CO2. So it depends on environmental factors like temperature, O2 and CO2. सिंपल सी चीज है. अभी मैं क्या है, आज आपको बिकॉज टाइम भी नहीं है, मैं आपको C3 साइकिल नहीं स्टार्ट कराऊंगी बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग साइकिल एंड वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी. बट मैं आपको अभी सिर्फ इतना बता रही हूँ उसका जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन. ठीक है, सो कार्बोक्सिलेज. अच्छा, अगर समझो अगर रुबिक्सको प्लांट के अंदर किसी मोमेंट पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है, ठीक है, तो रुबिक्सको अपनी एक्टिविटी स्विच कर लेगा फ्रॉम कार्बोक्सिलेशन टू ऑक्सीजनेशन. तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीजनेशन. ठीक है, और जब ऑक्सीजनेशन होगा ना तो यहाँ पे ये फॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनेगा, 3 कार्बन कंपाउंड पीजे नहीं बनेगा, यहाँ पे फिर एक 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा. ठीक है, और वो जो 2 कार्बन कंपाउंड है वो क्या बनेगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट. मैं वो यहाँ पे भी लिख देती हूँ. तो रुबिस्को, ये जो रुबिस्को है व्हेन इट इज एक्टिंग एज, सॉरी इसको आप ऐसे लिखो पहले, ये जो आरयूबीपी है ये सेम रहेगा यहाँ पे. आरयूबीपी, आरयूबीपी अगर यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करे और CO2 नहीं है, सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंजाइम भी सेम है, दैट इज रुबिस्को. सो यहाँ पे ये फॉस्फोग्लिसरेट पीजीए नहीं बनेगा, यहाँ पे कुछ एक अलग ही 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड. बात समझ में आ रही है? अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे पीजीए बना था तो इसकी वजह से इसको हम क्या बोल रहे थे? C3 साइकिल. ठीक है, अब ये यहाँ पे कौन कितना कार्बन कंपाउंड बना है? 2 कार्बन कंपाउंड. सो जब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा एंड व्हेन दिस रुबिस्को एक्ट्स एज द ऑक्सीजनेज, सपोज इफ आई राइट इट हियर एज द ऑक्सीजनेज, तो ये साइकिल कौन सी साइकिल बोलेंगे? दिस साइकिल विल बी नोन एज C2 cycle. Why C2 cycle? Because जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दैट इज एक्चुअली अ 2 कार्बन कंपाउंड, जिसकी वजह से इसको C2 साइकिल बोलते हैं. ये भी पढ़ेंगे हम C2 साइकिल क्या होता है. इसको एक और चीज भी बोलते हैं, एक और प्रोसेस भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज फोटो रेस्पिरेशन, ऑल्सो नोन एज फोटो रेस्पिरेशन. अभी मैंने C3 साइकिल का कोई सा भी स्टेप स्टार्ट नहीं कराया है, ये सब अब जस्ट टोल्ड यू द इंट्रोडक्टरी पोर्शन. किसको इसी में कोई डाउट है? यहाँ पे किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ हल्का सा भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी. मतलब आप समझ रहे हो बात को कि हम प्लांट्स को, कि कौन से प्लांट के अंदर कौन सा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है उसके बेसिस पे वी कैन कैटेगराइज द टाइप ऑफ प्लांट. ठीक है, तो अगर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अगर 2 कार्बन कंपाउंड है, अगर उसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है, C2 साइकिल हो रही है, तो वो प्लांट्स हो जाएंगे C2 प्लांट्स. ठीक है, अगर कोई भी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है तो वो प्लांट्स हो जाएंगे C3 प्लांट्स. मतलब जिन प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल चलते हैं दे बिकम द C3 प्लांट्स. एंड इसके बाद ये तो भी 2 कार्बन 3 कार्बन है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, इट इज द ऑक्सैलोएसिटेट. वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी इतना कंफ्यूज नहीं करूंगी. जो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है उन प्लांट्स को हम बोलते हैं C4 प्लांट्स एंड इसके अंदर जो साइकिल चलती है दैट इज C4 साइकिल. समझ? हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ बोल.